नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है जिसको कि सजने संवरने का काफ़ी शौक होता है। काफ़ी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और चूड़ियाँ वगैरह और कई सारे उसके शौक होते हैं, जो कि वो अपने पति से बोलती है कि मुझको आज ये क्रीम चाहिए, वो चाहिए, बाल साफ़ करने वाला क्रीम चाहिए, यहाँ तक कि अब दोस्तों उसका पति जो है इतना अमीर तो होता नहीं है, वो बेचारा मेहनत मजदूरी करा करता था, तो वो इतनी डिमांड तो पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन यही क्रीमों के खातिर, इसी के कारण जो है एक बहुत बड़ा हादसा कारनामा हो जाता है। ये जो है उसके पति को भी नहीं पता था। तो दोस्तों, क्या है इसके पीछे की कहानी, हम इसको विस्तार से जानेंगे और बहुत ही दोस्तों रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी है। तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक प्रतापगढ़ नाम का गाँव होता है, वहाँ की कहानी है। वहाँ पर जो है जय सिंह रहा करता था और जय सिंह के साथ उसकी बीवी रहा करती थी गरिमा सिंह। अब ज़्यादा समय तो नहीं हुआ था इनकी शादी को, मतलब करीब 2 साल करीब हुए थे इनकी शादी को। अब जय सिंह बेचारा मेहनत मजदूरी किया करता था और कई बार जो है मजदूरी करने, मेहनत करने जो है बाहर जाया करता था। अब जैसे भी उसको काम मिल जाए, वो जो एक मजदूर था, मिस्त्री टाइप का काम करता था, जो मकान वगैरह बनते हैं, और जो भी उसको काम मिल जाए वो सभी कर लेता था, मना नहीं करता था। बहुत ही मेहनती जो है वो जय सिंह जो है था। अब इसकी बीवी थी दोस्तों गरिमा सिंह, जिसके के शौक थे। शौक मतलब कैसे, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, चूड़ियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, इस प्रकार से शौक थे। लेकिन अब जय सिंह की इतनी इनकम तो थी नहीं कि उसके जो है ये शौक पूरा कर सके। छोटे मोटे शौक पूरा कर सकता था, लेकिन जय सिंह की एक बुरी आदत थी। वो अच्छा इंसान तो था, सब कुछ था, लेकिन वो शराब पिया करता था। वो कई बार जो है वो रात में पी के भी आया करता था। अब जब पी के आता था तो बीवी जो उसकी वाइफ होती है, वाइफ के साथ जो है वो समय भी नहीं बिताता था। अब उसकी इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं कर पाता था। अब एक तो इच्छा होती है यही वाली कि उसको भाई कुछ सामान दे, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए, घुमाने फिराने ले जाए, और एक दूसरी इच्छा होती है कि उसके साथ समय बिताए वो बिस्तर पर, लेकिन वो भी नहीं कर पाता था। तो गरिमा काफ़ी परेशान रहती थी। अब ये जय सिंह बोलता था कि मेरे पास इतना पैसे नहीं कि मैं तुमको ये भी दिलाऊं, वो भी दिलाऊं। तो इस प्रकार से चलता रहता है। और कई बार ये बाहर जाया करता था, अच्छा काम मिल जाता था तो ये 10-10 दिन, 15-15 दिन के लिए भी बाहर जाया करता था। कोई अच्छे मतलब पैसे मिलते थे तो इधर गरिमा सिंह जो है उस समय ये गरिमा अकेली रहा करती थी। अब एक बार की बात है, ये जो है जय सिंह बाहर काम करने गया था। अब इधर क्या होता है कि उसके घर के पास ही एक दुकान खुलती है कॉस्मेटिक वाली, जिसमें कि भाई ये लेडीज़ों के आइटम रहते हैं। लेडीज़ों का आइटम जैसे कि क्रीम वगैरह, बिंदी वगैरह, क्रीम वगैरह, इस सब ये सब आइटम वो रखा करता था। और उस शख्स का नाम था रवि। तो वो दुकान खोलता है। अब जो है ये गरिमा उसके पास जाती है और जो है कई सारे कॉस्मेटिक वाले आइटम भी ले आती है, मतलब खरीद कर। वो बोलती है कि मैं पैसे बाद में दे दूंगी जब मेरे पति आएंगे। तो वो दुकान वाले ही मान जाता है, बोलते ठीक है, मोहल्ले की बात है। और नहीं नहीं भाई, उसकी भी दुकान खुली तो उसको भी चलाना था, तो वो उधार देता था। उधार मतलब वो दे देता था उसको, गरिमा को। और गरिमा जो है बात इस प्रकार से करती थी कि उसको जो है मना करना मुश्किल था। अब वो लेडीज समझ के उसको उधार दे देता है। अब इस प्रकार से चलते जाता है। अब जब वो गरिमा से पैसे मांगता था रवि, तो ये बोलती थी कल दूंगी, परसों दूंगी, क्योंकि उसका पति आ जाता है तब भी। लेकिन ये पति से पैसे कैसे ले, पति तो उसको पैसे ही नहीं देता था गरिमा को। अब वो रवि बोलता है कि देखो ऐसा नहीं है, तुमने सामान ले लिया है तो तुमको देना पड़ेगा। तो इधर जो है गरिमा बोलती है कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन तुम उसके बदले और कुछ भी ले सकते हो चाहो तो। तो इधर जो है सारा रवि वैसे समझ नहीं पाता है, और समझ भी जाता है तो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन फिर से जो है गरिमा जाती है और बोलती है कि मुझको बाल साफ करने वाली क्रीम चाहिए, और उसको यूज़ कैसे करना है तुम मुझको बता सकते हो क्या। तो वो बताता भी है। तो बोलता है ऐसे नहीं, रियल में तुम जो है मेरे घर पे आके अगर बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पति तो बाहर रहते हैं और वो जो है मैं घर में अकेली रहती हूँ। इस प्रकार से जो है खुला खुला न्योता जो है उस रवि को ये गरिमा देती है। अब वो रवि भी भाई जवान लड़का था, वो भी बहक जाता है इसकी बातों में। तो उसके घर आता है, वो घर आता है और गरिमा बोलती है कि इसको जो है मुझको यूज़ करना सिखाओ, इस क्रीम को कैसे जो है यूज़ करते हैं, बाल साफ कैसे करते हैं। तो रवि इसका इशारा समझ आता है, क्या इशारा है, और दोनों जो है भाई इस प्रकार से जो है अफेयर हो जाता है दोनों को, रवि संबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों अपनी अपनी भाई इच्छाएं पूरी करते हैं, रवि और गरिमा, और ये सिलसिला चलते रहता है। अब रवि इसको सामान देता गरिमा को, और गरिमा उसके बदले इसको जो है अपना सब कुछ दे देती। इस प्रकार से चलता रहता है। अब एक बार की बात है, अब एक साहूकार होता है वहीं पर, साहूकार भी इसके घर आता है, गरिमा के घर। अब वो बोलता है कि तुम्हारा पति जय सिंह का है। तो वो बोलती है कि वो तो ये बाहर गए हैं। तो ये साहूकार बोलता है कि देखो उसने मेरे से पैसे लिए थे, बीच में उसने कुछ पैसे लिए थे और उसने अभी तक वापस नहीं करे, और ना ही वो मेरे पास आता है मिलने के लिए, और ना ही वो फ़ोन वगैरह उठाता है। तो इधर गरिमा बोलती कोई बात नहीं, वो जैसे ही आएंगे तो मैं जो है आपको पैसे दिला दूँगी।
अब गरिमा का पति जय सिंह जब बाहर से आता है तो वो बोलती है ऐसी सी बात है, वो साहूकार जो है जिसका नाम होता है महेंद्र, महेंद्र जो है आया था और पैसे मांग रहा था। तो ये बोलता है यार अभी वो आए ना तो उसको बोल देना कि मैं बाहर गया हूँ और एक आध महीने में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब गरिमा को पता है कि उसका पति तो पैसे देने जरा उसके इतने पैसे रहते नहीं, और कई बार रहते भी थे तो वो जो है शराब में उड़ा दिया करता था। मेहनत मजदूरी करता था, कुछ पैसे घर के लिए देता था और बाकी शराब में उड़ा देता था। लेकिन इधर गरिमा का काम चल रहा था बढ़िया, गरिमा जो है रवि से अच्छा खासा पैसे लेती थी और सामान भी लेती थी। तो इस प्रकार से ये चला जाता है। फिर से वो महेंद्र आता है साहूकार, फिर से बोलता है। तो इधर जो है गरिमा के दिमाग में एक आइडिया आता है। गरिमा सोचती क्यों ना इस साहूकार को भी फंसाया जाए। अब वो साहूकार को भी बोलती है कि देखो मेरे पति तो बाहर गए हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है, आप चाहें तो उसके बदले जो है और कुछ ले सकते हैं, मैं घर में अकेली हूँ। इस प्रकार से उसको जो है ऑफर करती है। अब वो महेंद्र जो साहूकार होता है वो भी समझ जाता है कि ये गरिमा क्या कहना चाहती है। अब वो गरिमा से जो है भाई उसके घर पे कोई नहीं रहता और गरिमा से वो भी जो है बेसंबंध मनाता है। लेकिन साहूकार बोलता है कि मैं जो है इंटरेस्ट भाई माफ़ करूँगा, पूरा पैसा तुमको देना पड़ेगा और मैं समय जो है तुम्हारा बढ़ा दूंगा, इस प्रकार से बोलता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि ये इस प्रकार से गरिमा उस महेंद्र को फंसाती है कि उल्टा वो ही पैसे दे के जाया करता था इसको, क्योंकि उसको जो है काफ़ी मज़ा आने लगा उस साहूकार को। अब भाई इधर पर महेंद्र भी गरिमा के साथ जो है समय बिताता और रवि भी समय बिताता और ये दोनों अपनी जेब भी ढीली करते, क्योंकि वो गरिमा जो है थोड़ी सी चालू टाइप की औरत थी और दिखने में लेकिन काफ़ी अच्छी थी। तो इस प्रकार से दोनों खुश रहते थे। लेकिन होता क्या है, अब दिन आ जाता है दोस्तों 20 नवंबर 2025 का। इधर जय सिंह को जो है उसका जो एक दोस्त मिलता है और वो उसका नाम होता है जगमोहन। वो थोड़ा सा वो भी शराब पिया करता था। तो एक बार ये दोनों मिलते हैं। वो जगमोहन बताता है कि वो मोहल्ले का ही रहता है। वो बताता है कि जब तू बाहर जाता है ना तो ये रवि जो है दुकान वाला, जो कि दुकान चलाता है, जो कि कॉस्मेटिक टाइप का आइटम रखता है, लेडीज़ आइटम रखता है ज़्यादातर, तो वो जो है गैर हाजिरी में आता है। और अभी जो मैं देख रहा हूँ कई दिनों से साहूकार जो महेंद्र है वो ही तेरे घर पर आता जाता है। तो इधर कुछ ना कुछ दाल में काला है, क्योंकि बार बार तेरी गैर हाजिरी में क्यों ही जाते हैं। तो ये जय सिंह बोलता है अरे तो उसको कुछ गलतफहमी होगी, क्योंकि ये जो साहूकार है इससे मैंने पैसे लिए थे, तो पैसे मांगने जो है मेरी वाइफ ने मुझको खुद बताया था गरिमा ने कि पैसे मांगने आया था, तो पैसे मांगने जाता होगा। तो बोलता है ठीक है पैसे मांगने जाता है तो, लेकिन हमेशा जो है क्यों जाता है ये, और इस रवि का क्या लेना देना है। तो इधर जय सिंह को भी कुछ ना कुछ सच्चाई लगती है कि ये क्यों घर जाता है रवि। साहूकार तो ठीक है भाई पैसे मांगने जाता होगा। तो इधर जगमोहन बोलता है तू चाहे तो जो है अपनी बीवी पर नज़र रख के एक बार देख सकता है, मुझे लगता है कि वो गलत रास्ते पर ना चल पड़ी हो। अब इस प्रकार से होता है। अब इधर जय सिंह का दिमाग घूम जाता है। अब जय सिंह जो है नज़र रखना चालू करता है अपनी बीवी से। कई बार ये झूठ बोल के बोलता था अपनी बीवी गरिमा से कि मैं बाहर जा रहा हूँ और 4 दिन बाद आऊँगा, 3 दिन बाद आऊँगा, या आज रात को 10 बज जाएंगे, इस प्रकार झूठ बोलता था। लेकिन ये वहीं आसपास रहता था। अभी देखता है कि सही में भाई ये रवि जो है उसके घर जाता है, और जब घर जाता है तो काफ़ी देर बाद घर से बाहर निकलता है। अब वहीं ये जो साहूकार है महेंद्र भी जाया करता था। तो इधर जय सिंह को क्लियर हो जाता है कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे जो है ये सारे काम कर रही है। और जय सिंह को शक इसलिए भी हो जाता है कि बहुत सारे क्रीम वगैरह, बहुत सारे बाल साफ करने वाले, मुंह में लगाने वाले क्रीम वगैरह, चूड़े, लिपस्टिक और कई सारी चीज़ें जो है उसको जो मिलती है, तो वो भी सोचता है कि मैं तो अपनी वाइफ को इतने पैसे देता नहीं हूँ। और कई बार ये गरिमा जो है वाइफ उसकी बोलती थी कि तुम जो पैसे देते हो ना उसी में से कुछ बचा के मैं लाती हूँ। वो कई बार ये भी बोलती कि मैं उधार में लाई हूँ, जब पैसे हो जाएंगे हमारे पास जब दे दूंगी। तो इस प्रकार से झूठ बोलती थी। तो कहीं ना कहीं इस जय सिंह को शक होता है कि इतना सारा सामान जो आ रहा है और आजकल इसकी बीवी भी काफ़ी खुश रहती है, तो कहीं ना कहीं उसको दाल में तो पूरा जो है काला लग ही जाता है कि भाई इधर पूरा गड़बड़ है, ये जो है लोगों से पैसा ले रही है और इस प्रकार से गलत काम करती मेरे पीठ पीछे। अब इधर जय सिंह को काफ़ी गुस्सा आता है। अब जय सिंह इधर एक दिन की बात है, काफ़ी शराब पीता, अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताता है गरिमा को, कि उसको सब पता लग गया है, क्योंकि उसने तो भाई अब देख ही लिया था कि क्या क्या करती उसकी बीवी। अब काफ़ी शराब पीता और शराब पीने के बाद ये क्या करता है कि रात में अपनी बीवी के जो है कमरे में जाता है और उसको जो है खूब मारता है और हाथ पैर बांधता है और मुंह पे कपड़ा बांध देता है जैसे कोई चिल्लाए ना। अब ये पूरी क्रीम वगैरह जो है बाल साफ करने वाली क्रीम होती है, जितनी क्रीम होती है उन सबको मिक्स करता है और उसके संवेदनशील हिस्से में डाल देता है। उसको इतनी शराब पी ली थी और इतना गुस्सा आता है कि इसको बड़ा बाल साफ करने का शौक है। और क्यों बाल साफ करती थी उसको समझ में आ गया कि बड़ा ये सब सवर के क्यों रहती थी ये सब काम करने के लिए। अब इधर पर जो है इस प्रकार से काफ़ी करता है, अब मारता है, पीटता है, उसके संवेदनशील हिस्से में जो क्रीम वगैरह डाल देता है और भी ना जाने क्या क्या करता है। अब कुछ ही देर बाद जो है उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है।
अब जब उसकी मौत हो जाती है तो अब ये सोचता है कि इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अभी रात में जो है, आधी रात में 2 बजे, इसके पास एक बाइक होती, पुरानी बाइक, उसके पीछे जो है बोरे में ये जो है उसको जैसे तैसे जो है बांध के, और ये जो है पीछे बोरी में बांध के उसको जो है निकल पड़ता है जंगल की ओर। अब जब जंगल की ओर निकल पड़ता है तो एक शख्स देखता है कि जय सिंह जा रहा है और पीछे बोरे में कुछ सामान ले जा रहा है। अब इधर उसको लगता होगा कुछ सामान होगा, कुछ जा रहा होगा। अब इधर पर वो जंगल में लाश वगैरह छोड़ देता है। अब लेकिन होता क्या है दोस्तों, जंगल में ही जो है करीब 2 दिन की बात है, एक शख्स जो है देख लेता है लाश को। अब जब शख्स लाश को देखता है तो पूरे आसपास के गांव में जो है पुलिस भाई पूछती है कि लाश किसकी है, पता लगाने की कोशिश करती है। तो पता लगता है कि गरिमा सिंह की लाश है, जो कि इसका पति है जय सिंह। अब जय सिंह के पास पुलिस जाती है। अब पुलिस पूछती है कि ये तुम्हारी वाइफ की ऐसे लाश मिली है। तो इधर जय सिंह से पूछती है पुलिस के ये कहाँ गई थी तुम्हारी बीवी, और तुमने कंप्लेन वगैरह भी नहीं लिखवाई। तो जय सिंह बोलता है कि मेरी वाइफ जो है मायके बोल के गई थी, तो मुझे लगा मायके में गई होगी, तो इसलिए जो है मैंने पता लगाने की कोशिश नहीं करी। उसने बोला था कि मैं 1 हफ्ते बाद घर पे आऊँगी। तो इधर पर पुलिस को डाउट होता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं बोलती। उस समय पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता है। अब पुलिस पूरे गाँव में पूछती है, सब कुछ पता लगाने की कोशिश करती है। तो जो शख्स था, एक शख्स ने देख लिया था। तो वो शख्स बताता है कि साहब मैंने जय सिंह को जो है एक बोरे में कुछ सामान ले जाते हुए रात में देखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो क्या था क्या नहीं, लेकिन कुछ सामान पीछे बंधा हुआ था। अब पुलिस जो है, पुलिस को एक सबूत मिल चुका था। मतलब एक तो ये था कि जय सिंह कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है कि भाई किसी की भी बीवी गायब हो तो कंप्लेन लिखाना चाहिए, लेकिन उसने ये बोल दिया कि वो मायके बोल के निकली थी, पास ही में गाँव था, उधर ही पर जो है उसका मायका था। लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं फ़ोन पे तो भाई बात हो ही जाती है ना। अब इधर पर जो है जय सिंह को पुलिस पकड़ के लाती है, क्योंकि उस शख्स ने बताया था कि रात को जय सिंह को निकलते हुए देखा था बाइक पे कुछ सामान ले जाते हुए। अब पुलिस अपने तरीके से पूछती है, जब पुलिस मारती है और अपने तरीके से पूछती है तो जय सिंह पूरा जो है राज उगल देता है। वो बोलता है कि मैंने ही मारा है, और जो है इस प्रकार से जो है वो हरकत किया करती थी। मेरे पीठ पीछे जो है वो दुकान वाले से, साहूकार से, और भी ना जाने कितने लोग होंगे मुझको पता नहीं, इन सबसे अवैध संबंध बनाती थी, और इस कारण जो है मैंने उसको जो है मार दिया। तो पूरा खुलासा हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों राज खुलता है। तो एक जो है एक इधर बोलें तो जो वाइफ थी, इसके जो शौक थे उसके पीछे इसकी जो है हत्या हो गई। अब इधर गलती किसकी थी? गलती तो इधर पर मैं बोलूँ तो दोस्तों दोनों की गलती थी। सबसे पहले तो जय सिंह उसको तलाक दे सकता था, मारने की ज़रूरत नहीं थी भाई। उसकी बीवी जब ऐसा करती तो तलाक दे देता, मारने की क्या ज़रूरत है? अब वो जेल में चला गया। अब बीवी की तो गलती थी, उसके पीठ पीछे ये सब काम करती थी। अब ऐसा नहीं कि पति जब मेहनत मजदूरी करता है, इतनी भाई आमदनी नहीं है कि उसको ये सब शौक पूरे कर सके, तो उसको समझना चाहिए था उसके बदले वो नौकरी काम कर सकती थी। उसकी जो बीवी थी गरिमा, वो खुद भी काम कर सकती थी, लेकिन उसने गलत काम किया, गलत रास्ता चुना, जिससे कि वो कम समय में ज़्यादा पैसा कमा ले और ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। इस प्रकार से गलती तो दोस्तों दोनों की थी। आप बताइए कि गलती किसकी थी इसमें, और जय सिंह ने सही किया कि नहीं अपनी बीवी के साथ? क्या उसको तलाक दे देना था और उसको इस प्रकार से मारना नहीं था? तो इधर वीडियो खत्म होता है, और इस प्रकार से मैं बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।